आप लोगों को बताता हूं, मराठा और ब्राह्मण सेना 1761 में पानीपत की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। आप कहाँ से हो? 4000 अपने साथ में अपने परिवार अपने बच्चे लेके आए थे। जब उनकी उस युद्ध में हार हुई, उस युद्ध के हार के बाद उस वक्त के हमारे महाराजा थे, महाराजा सूरजमल, जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी ये बहन बेटी ब्राह्मणों की हो या पेशवाओं की, इनका जिम्मेदार मैं हूँ। इनको घर तक मान सम्मान के साथ मैं पहुंचाऊंगा। उसके बाद उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिए, वो जो क्षेत्र था जहां पे वो महाराजा साहब जो पेशवा थे उनका जो अंतिम संस्कार किया गया, वो रोहतक के पास हमारा सांगी गांव है। आज भी हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग वहां माथा धोते हैं, आज भी हमारे बच्चे वहां दूध चढ़ाते हैं। हम इतना मान सम्मान उनका आज भी करते हैं। और उनकी जो बच्चियां थी, बेटियां थी, हमारे रोहतक के और हिसार के जो मान थे, चाकर थे, दैया थे, गुड़िया थे, पुड़िया थे, गिल थे, इज्जत के साथ यहाँ से सेना जाती है। उन 4000 बेटियों को महाराष्ट्र में मुंबई से 180 किलोमीटर दूर मालेगांव नाम की जगह है, उनको वहां पे बसाती है। उन पे वहां के बसाने के बाद उनके पति खत्म हो गए थे, मर्द मानस खत्म हो गए थे। उन बेटियों की इज्जत के लिए वही रहना शुरू किया। तब वहां की जो मराठा सेना है, जो मराठा साम्राज्य था, उन्होंने एक फैसला लिया, हमारे से भी ज्यादा हमारी बहन बेटियों की अगर किसी ने इज्जत करी है वो इन हरियाणा के, राजस्थान के जाटों ने की है। हम अपनी बेटियों का हाथ इनके हाथ में देंगे और इनके साथ अपने रिश्ते बनाएंगे। उन रिश्तों को आज 261 साल हो गए। वहां पे 22 गांव बसे हुए हैं हमारे जाटों के। उन जाटों के जो अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए वहां चले। हमारे लिए सभी बहन बेटियां हमारी हैं, हम सबके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो कहता है ये विशेष जाति की है, सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं, जो इस पर आरोप लगे हुए उसमें 3 बेटियां राजपूत भी हैं। जो इस पर आरोप लगे हुए हैं, इसने 302 में एक ब्राह्मण को भी मार रखा है। जो इस पर आरोप लगे हुए हैं, इन्हें दाऊद जैसे आतंकवादी को भी फना दे रखी है। तो ये लड़ाई अकेली एक जाति की कैसे हो गई? लड़ाई है न्याय और अन्याय की। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा और मेरे युवाओं को इस चीज का प्रचार करना पड़ेगा। आज भी आप लोग एक गुंडे का पक्ष लेते हो और ये इज्जत किसकी वो भी बता देता हूं। नरेंद्र मोदी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था, विनेश फोगाट मेरी बेटी है, मेरे परिवार की है। अरे मोदी साहब, हाथ जोड़ के आपसे ये कहता हूं, उस आप ही की बेटी के ऊपर ये मजबूरी आई हुई है। अरे प्रधानमंत्री साहब, अपनी तो बेटी की इज्जत का ख्याल कर लो। ये आपकी बेटी है। आपने चिल्लाते हुए कहा था, नहीं कहा था कि विनेश मेरी बेटी है? सुना होगा आप लोगों ने। आप ही की बेटी न्याय की भीख मांग रही है आपसे। कम से कम अपनी बेटी का तो न्याय कर दो। इससे ज्यादा तो हमारे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। एक प्रधानमंत्री की बेटी के साथ अन्याय, ये कैसे हो सकता है? और धृतराष्ट्र की तरह आप आंखें बंद करके कैसे चुप रह सकते हो? इस देश में इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता। नोट कर लेना, इस देश में इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता। और जो भी हमारे बुजुर्ग फैसला लेंगे, मैं भी मेरे अंकल की बात पे सहमत हूँ। 21 तारीख ने फैसला आर पार का होना चाहिए। इनका जलूस मत कटवा वार्ड बैठा के। अब वो तो नहीं है, ये मट्टी में खेल रही है, पहलवान है और गारंटी देता हूँ मट्टी में मिला जाएंगे। ये शब्द गलत निकला मुंह से, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप सभी के चरणों में बोलने का मौका मिला, आप सभी का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।